बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से मैं एवरीडे साइंस की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं जो मोस्ट रिपीटेड एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करूंगा। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है द नेम ऑफ द कॉमन मिनरल साल्ट प्रेजेंट इन स्वेट इज। हमारे पसीने में जो कॉमन मिनरल साल्ट पाया जाता है उसका नाम बताएं। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा एमसीक्यूज है सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई इज। आंख की हसास तह कौन सी होती है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, रेटिना। रेटिना का क्या फंक्शन होता है? रेटिना लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, फिर आपकी ऑप्टिक नर्व वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचा देती है, फिर दिमाग वो तस्वीर बनाता है जो आप देख रहे होते हैं। लाफिंग गैस हैज केमिकल कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग टू एलिमेंट्स। लाफिंग गैस कौन से दो एलिमेंट से मिलकर बनती है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। इसका केमिकल फार्मूला है N2O2, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर इज। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, पायरोमीटर से। जबकि मैनोमीटर से हम किसी भी चीज का प्रेशर मेजर करते हैं और क्रोनोमीटर से टाइम को मेजर किया जाता है। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल इज। वो साइंस जिससे हम लोगों का रस्म और रिवाज और आदाब की स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, एथनोलॉजी। जबकि मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स के साइज, शेप और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इसके अलावा जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस और हेरिडिटी की स्टडी जेनेटिक्स कहलाती है। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन डिक्रीजेस हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में कमी हो जाती है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का दूसरा नाम है, जबकि हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी को अनीमिया कहा जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो बायोटिन विटामिन B7 का दूसरा नाम है, और थायामीन विटामिन B1 का नाम है, और नियासिन विटामिन B3 का नाम है। ये सब विटामिन B कम्प्लेक्स की टाइप्स हैं। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द। हाइग्रोमीटर किस चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हवा की नमी को मेजर करने के लिए। अगर मिल्क की डेंसिटी को चेक करना हो तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट लैक्टोमीटर यूज किया जाता है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर करना है तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट हाइड्रोमीटर यूज किया जाता है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किन दो एलिमेंट से मिलकर बनता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, कॉपर एंड टिन से। अलॉय कहते हैं एक ऐसे एलिमेंट को जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो। द मोस्ट स्प्लेंडिड एंड द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टेलेशन ऑन द स्काई इज। आसमान पर सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा शानदार कॉन्स्टेलेशन कौन सी है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, ओरियन। ओरियन कॉन्स्टेलेशन में वैसे तो बहुत ज्यादा सितारे हैं, लेकिन जो इसके मेन स्टार्स हैं उनकी तादाद 7 है। द पोजीशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट व्हेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन काजिंग नॉर्दर्न समर इज कॉल्ड। जमीन की अपने ऑर्बिट में वो पोजीशन जब जमीन सूरज से सबसे ज्यादा फासले पर होती है और जिसकी वजह से नॉर्दर्न समर काज होती है, उसको क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, एफिलियन। और अगर जमीन सूरज से सबसे कम फासले पर हो तो उस पोजीशन को हम पेरिहिलियन कहते हैं। और इसके अलावा अगर टर्म पेरिजी और एपोजी की बात की जाए तो जब चांद जमीन से सबसे ज्यादा फासले पर होता है तो उस पोजीशन को हम पेरिजी कहते हैं, और जब चांद जमीन से सबसे कम फासले पर होता है तो उसको हम एपोजी कहते हैं। वेयर डू मोस्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स लाई। सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? जो प्लैनेट मार्स है और प्लैनेट जुपिटर है उसके दरमियान एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है, तो वहीं पर सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, इन एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ओएसिस इज एसोसिएटेड विद। ओएसिस किसके साथ मुंसलिक है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, डेजर्ट के साथ, सहरा के साथ।
ओएसिस सहरा के फर्टाइल हिस्से को कहते हैं जहां पर थोड़ी बहुत ग्रीनरी और पानी मौजूद होता है। दुनिया की सबसे बड़ी ओएसिस अल एहसा ओएसिस है जो कि सऊदी अरेबिया में वाक़ है, जहां पर खजूरों के बहुत ज़्यादा बाग मौजूद हैं। द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड, वो फ्रूट जिनमें बीज नहीं होता, सीड नहीं होता, जैसा कि बनाना, उन फ्रूट्स को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, पार्थीनो कार्पिक फ्रूट्स। एनिमल विच कैप्चर्स एंड रेडली किल्स लिविंग एनिमल्स फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड, वो जानदार जो कि जानदारों का शिकार करता है और उन्हें मार कर खाता है, उसको क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, प्रीडेटर। जबकि पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है, जैसा कि जुएं, और मैमल दूध देने वाले जानवरों को कहा जाता है। पार्सिक इज अ यूनिट ऑफ, पार्सिक किस चीज का यूनिट है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, डिस्टेंस। पार्सिक वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज होता है, जैसा कि सितारों के दरमियान जो फासला है, गैलेक्सीज के दरमियान जो फासला है, उनको मेजर करने के लिए पार्सिक का यूनिट इस्तेमाल होता है। एक पार्सिक तकरीबन 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी इज, एक डेड बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? एक डेड बॉडी को जिस जगह पर रखा जाता है उसी जगह के मुताबिक उस डेड बॉडी का टेम्परेचर होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट इज केप्ट। जबकि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज, जमीन पर सबसे गहरी जगह कौन सी है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच फिलिपाइन कंट्री के नजदीक पैसिफिक ओशन में वाक़ है और इसकी गहराई तकरीबन 10,994 मीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मंदरजा झैल में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, विटामिन के। इसके अलावा ऑप्शंस में मौजूद दूसरे विटामिन के बारे में देखा जाए तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से ब्राइबरी काज होती है। विटामिन B1 का दूसरा नाम थायामीन भी है और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से राइबोफ्लेविनोसिस काज होती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलाइशिया काज होता है। हमारी जो स्किन है वो सनलाइट की मदद से विटामिन डी को प्रोड्यूस कर सकती है और इसकी डेफिशिएंसी को दूर करती है। रेड ब्लड कार्पसल्स आर फॉर्म्ड इन द, रेड ब्लड कार्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स कहां पर बनते हैं? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, बोन मैरो में। हड्डियों के अंदर जो गोदा होता है उसको बोन मैरो कहा जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स वहीं पर बनते हैं। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक बालग ह्यूमन बीइंग में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, 206। जब बच्चा पैदा होता है तो तब उस वक्त जिस्म में 300 हड्डियां होती हैं, कुछ हड्डियां आपस में मिल जाती हैं और बाकी 206 रह जाती हैं। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ी हड्डी फीमर की है जो कि टांग में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है जो कि कान में पाई जाती है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, सेरिब्रम। जबकि दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा सेरिबेलम होता है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, लिवर। जबकि इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्किन। जो इंसानी जिल्द होती है वो इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, मंदरजा झैल में से किस में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, फैट्स में। फैट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। अगर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की कैलोरीफिक वैल्यूज का कंपैरिजन किया जाए तो फैट के 1 किलोग्राम में तकरीबन 9.45 किलो कैलोरीज स्टोर होती हैं, जबकि प्रोटीन्स के 1 किलोग्राम में 5.65 किलो कैलोरीज स्टोर होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के 1 किलोग्राम में 4.1 किलो कैलोरीज स्टोर होती हैं। मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड इन द, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है उसमें से ज्यादातर ओजोन कहां पर कंसंट्रेटेड है? इसका ऑप्शन
सी दुरुस्त है, स्ट्रेटोस्फेयर में। जबकि ट्रोपोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर है, जहां पर सब जिंदा जानदार रहते हैं, जैसा कि हम हो गए। द थ्योरी ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स सबसे पहले किसने प्रपोज की थी? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, एडविन हबल ने। और इसके नाम पर एक टेलीस्कोप भी लॉन्च की गई थी और उस टेलीस्कोप का नाम हबल स्पेस टेलीस्कोप है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में हमने एवरीडे साइंस का पार्ट 1 कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।